चावल बेचने वाली इस कंपनी के शेयर में आज ऐसी खरीदारी आई कि देखते ही देखते शेयर 13% तक उछल गया और 52 हफ्तों के नए हाई पर पहुंच गया। इस दौरान ट्रेडिंग वॉल्यूम 10 गुना से ज्यादा बढ़ गया, यानी बाजार में शेयर को लेकर अचानक जबरदस्त दिलचस्पी देखने को मिली। हम बात कर रहे हैं एलटी फूड्स की। तो आखिर एलटी फूड्स में अचानक इतनी खरीदारी क्यों हो रही है? क्या ये सिर्फ राइस स्टॉक्स में तेजी का असर है या कंपनी के कारोबार में सचमुच कुछ ऐसा बदल रहा है जिसकी वजह से बाजार इस शेयर को नए नजरिए से देख रहा है? और अगर शेयर इतना चढ़ चुका है तो क्या यहां से भी कमाई का मौका बचा है? चलिए आपको सब कुछ बताते हैं आज की रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। सबसे पहले शेयर की परफॉर्मेंस पर नजर डाल लेते हैं। खबर शूट होने तक स्टॉक में करीब 8% की तेजी थी। एक महीने में शेयर करीब 22%, एक साल में करीब 6% और 3 साल में करीब 143% चढ़ चुका है। लेकिन आज की तेजी को समझने के लिए सिर्फ शेयर का भाव देखना काफी नहीं है, इसके पीछे कंपनी के कारोबार में आई मजबूती को समझना होगा। जून तिमाही में एलटी फूड्स का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू बढ़कर 3161 करोड़ रुपए हो गया, जो एक साल पहले 2501 करोड़ रुपए था, यानी करीब 26% की ग्रोथ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी करीब 9% बढ़कर 183 करोड़ रुपए रहा। लेकिन सबसे खास बात कंपनी का कोर बिजनेस है। एलटी फूड्स के कुल रेवेन्यू में का करीब 90% हिस्सा बासमती और स्पेशलिटी राइस से आता है और इस सेगमेंट ने जून तिमाही में 34% की ग्रोथ दर्ज की है। सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, वॉल्यूम भी बढ़ा है। बासमती और स्पेशलिटी राइस की वॉल्यूम ग्रोथ करीब 11% रही, यानी कंपनी सिर्फ कीमत बढ़ने की वजह से नहीं बल्कि ज्यादा वॉल्यूम बेचकर भी ग्रोथ कर रही है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में कंपनी का रेवेन्यू करीब 49% बढ़ा है। एलटी फूड्स की ग्रोथ स्टोरी में इसके ब्रांड्स का भी बड़ा रोल है। कंपनी के पास भारत में दावत और नॉर्थ अमेरिका में रॉयल जैसे मजबूत ब्रांड्स हैं। भारत में प्रीमियम और ब्रांडेड राइस की तरफ कंज्यूमर का शिफ्ट कंपनी के लिए एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। वहीं नॉर्थ अमेरिका में रॉयल ब्रांड की मजबूत पकड़ कंपनी के ग्लोबल बिजनेस को सपोर्ट करती है। लेकिन एलटी फूड्स सिर्फ राइस बिजनेस पर निर्भर नहीं है। कंपनी का ऑर्गेनिक फूड्स एंड इंग्रेडिएंट्स और रेडी टू हीट, रेडी टू कुक बिजनेस भी है। हालांकि यहाँ तस्वीर थोड़ी सी मिली जुली है। जून तिमाही में ऑर्गेनिक फूड्स बिजनेस में करीब 13% की गिरावट रही, वहीं रेडी टू हीट और रेडी टू कुक बिजनेस करीब 13% बढ़ा। लेकिन अभी इसका आकार छोटा है, यानी कि आगे कंपनी के लिए सबसे बड़ा सवाल होगा कि इन नए बिजनेसेस में ग्रोथ और मार्जिन्स कितनी तेजी से सुधरते हैं। अब बात करते हैं ब्रोकरेजेस की। मोतीलाल ओसवाल ने एलटी फूड्स पर बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए 520 रुपए का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज को हायर वॉल्यूम्स, यूएस बिजनेस ग्रोथ, ऑर्गेनिक बिजनेस रिकवरी और प्रीमियमाइजेशन में आगे प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार की उम्मीद है। वहीं जियोजीत ने भी बाय रेटिंग के साथ करीब 514 रुपए का टारगेट दिया है। लेकिन यहाँ पर एक जरूरी बात, शेयर में आज की तेजी के बाद ब्रोकरेज टारगेट्स तक बची संभावित तेजी काफी कम हो गई है, यानी अब सिर्फ टारगेट प्राइस देखना काफी नहीं होगा। बाजार ये देखेगा कि कंपनी आने वाली तिमाहियों में अर्निंग्स ग्रोथ को कितना मजबूत रख पाती है। और एलटी फूड्स की कहानी में कुछ रिस्क भी है। सबसे पहला है रॉ राइस और कमोडिटी प्राइसेस। दूसरा है एक्सपोर्ट मार्केट्स में जियोपॉलिटिकल रिस्क, क्योंकि कंपनी का बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़ा है। तीसरा है करेंसी ऑफ रेट कॉस्ट और चौथा है मार्जिन प्रेशर। खासकर ऑर्गेनिक फूड्स बिजनेस में कंपनी होलसेल मॉडल से डायरेक्ट कंज्यूमर पैकेज गुड्स यानी कि सीपीजी मॉडल की तरफ बढ़ रही है, जिससे शॉर्ट टर्म में मार्जिन्स पर दबाव आ सकता है। यानी एलटी फूड्स की कहानी में फिलहाल स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स, बासमती ग्रोथ और ग्लोबल एक्सपेंशन सबसे बड़े पॉजिटिव्स हैं। लेकिन अब असली परीक्षा आने वाली तिमाहियों में होगी। अगर रेवेन्यू ग्रोथ बनी रहती है, मार्जिन सुधरते हैं और प्रॉफिट तेजी से बढ़ता है तो रैली को फंडामेंटल सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन ग्रोथ धीमी पड़ी या मार्जिन पर दबाव बढ़ा तो तेज रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। इसलिए एलटी फूड्स में कहानी सिर्फ चावल की नहीं है बल्कि ग्रोथ, प्रीमियमाइजेशन और ग्लोबल एक्सपेंशन की है। आखिर में आपको ये बता दें कि ये वीडियो हमने आपकी जानकारी के लिए बनाया है। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।